दिल्ली नगर निगम के चुनाव शुरू हो चुके हैं और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ताकत आजमानी शुरू कर दी है। आइए पता करते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है और कांग्रेस इस चुनाव में कितनी मजबूती के साथ उतर रही है। हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल जी। सर, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि कांग्रेस की तैयारी कैसी है दिल्ली की राजनीति में मजबूत वापसी करने के लिए। देखिए, जब से हम पिछला असेंबली इलेक्शन हारे थे, आपको पता है कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई थी। उसके बाद अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में एक नई टीम बनी और तब से हम लगातार ज़मीन पे हैं। चाहे वो कोरोना काल हो या और कोई मुसीबतें लोगों पे आई हो, हम हमेशा ज़मीन पे रहे हैं। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत किया एवं जो दिल्ली के मुद्दे हैं, जो दोनों सरकारों की नाकामियां रही हैं, जो केजरीवाल सरकार की, दिल्ली सरकार की नाकामियां रही हैं और जो बीजेपी की 15 साल एमसीडी में रहे हैं उसकी जो नाकामियां रही हैं, उसकी हमने लोगों के सामने जाके पोल खोली है। और साथ में लोगों को ये बताया है जो कांग्रेस के समय में जो 70 साल कांग्रेस ने दिल्ली बनाई और जो 15 साल शीला जी के अंदर जो दिल्ली बनाई, वो और आज दिल्ली के जो हालात है उसका फ़र्क लोगों को हमने समझाया। और मुझे लगता है लोगों से बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आने वाले, ये मैं कहना चाहता हूँ। कांग्रेस एक चौंकाने वाले रिजल्ट की उम्मीद कर रही है। मैं पिछली बार जब काफ़ी कमज़ोर स्थिति में भी चुनाव हुए थे, उस समय भी आप 31 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार कितनी सीटों की उम्मीद कांग्रेस कर रही है? देखिए, मैं कोई सोफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, सीटें नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ पिछली बारी हमारे 21 से 22% वोट आए थे, उससे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट इस बारी आने वाले। और ये मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबली कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप जनता से बात करते हैं, दोनों जनता परेशान है, बीजेपी से भी परेशान है, केजरीवाल जी से भी परेशान है। और लोगों को अब याद आ रहा है जो कांग्रेस ने दिल्ली में काम किया था। इस भरोसे में कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे परसेंटेज वोट और सीट आएंगी कांग्रेस की। आप किन मुद्दों पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वोटर उनके मतदाता उनकी तरफ वापस आएंगे? किस बिना पर, कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि मतदाता एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ रुख कर सकते हैं? मैंने जैसे आपको बताया, लोगों को हम ये समझाने में कामयाब रहे हैं जो कांग्रेस के समय की दिल्ली थी और आज की दिल्ली, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एमसीडी के मुद्दे देखिए, ये सच्चाई है। देखिए, आज आप पार्टी बीजेपी की पोल खोल रही है, बीजेपी आप पार्टी की पोल खोल रही है और हम दोनों की खोल रहे हैं। और दोनों, देखिए मैं तो कहता हूँ जो आप पार्टी बीजेपी के बारे में कहती है, जो बीजेपी आप पार्टी के बारे में कहती है, दोनों बातें ठीक है। एमसीडी में बीजेपी ने पिछले 15 साल में कोई काम नहीं किया, सिर्फ जो लेंटर पे पैसा कमाना। पहली बात, जो निगम ने बिल्कुल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की अनदेखी की है दिल्ली में। किस लिए की है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा था, इसलिए उन्होंने किया। पहला, दिल्ली को कूड़े का शहर बना रखा है। अगर आप सेंट्रल लेवल पे भी देखें, महंगाई से लोग त्रस्त हैं। ये सीधा बीजेपी जिम्मेदार है इन चीज़ों के लिए। इसके अलावा जहाँ आप केजरीवाल जी की बात करते हैं, माफ़ कीजिए, उन्होंने सिर्फ बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट देने के अलावा काम क्या किया? पोल्यूशन में दिल्ली नंबर 1, ट्रैफिक की समस्याएं अभी भी हैं। जो हमारे समय में 5,500 के करीब बसेस थी डीटीसी की, आज वो कम होके 3900 के आसपास रह गई हैं। अगर आप देखें, शायद ही कोई हॉस्पिटल में बेड इनका बड़ा हो। एजुकेशन में कह रहे थे 500 नए स्कूल बनाएंगे, एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, शायद 1 या 2, वो भी जो शीला जी ने शुरू किए थे वो बनाया। देखिए, झूठ बोलने में तो नंबर 1 है केजरीवाल जी। पहले पोल्यूशन की सारी दिक्कत पराली पंजाब में जो जलती थी वो थी। इस बार पंजाब की पराली का नाम ही नहीं, जबकि पोल्यूशन पहले से ज़्यादा हुई है। देखिए, केजरीवाल जी गुमराह करने के मास्टर हैं। जो वो पहले कहते थे कि किसी पे आरोप लगे पहले रिजाइन दूंगा, उसके बाद तफ्तीश होगी, कोई रिजाइन करने को तैयार नहीं है। सत्येंद्र जैन जी जेल में है, कहते हैं मेरी याददाश्त चली गई, तब भी आज मिनिस्टर बने बैठे हैं। अरे, मिनिस्टर बने बैठे हैं, जेल से क्या मिनिस्ट्री चला रहे? तो उनकी मिनिस्ट्री कौन चला रहा है? अगर कोई और चला रहा है तो वो मिनिस्टर बने क्यों बैठे हैं? सिसोदिया जी पे इतने गंभीर आरोप है, वो रिजाइन नहीं करते। एजुकेशन में स्कैम इनका देख लीजिए, आप टॉयलेट्स बना रहे हैं और ये कह रहे हैं ये क्लासरूम है। ये तो गुनाह है, दिल्ली के बच्चों के साथ गुनाह है। तो ये बहुत एजुकेशन मॉडल की बात होती है। आपको एक तथ्य दे रहे थे, आप सब समझ जाएंगे एजुकेशन मॉडल की पोल यहीं पे खुल जाती है। एक नया स्कूल नहीं बना, पहली बार जो मैंने बोला। दूसरा, पिछले 8 साल में दिल्ली की जनसंख्या बहुत बढ़ी है, लेकिन आप जान के हैरानगी होगी, 8 साल पहले 16 लाख बच्चे पढ़ते थे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के स्कूलों में, आज 16.25 लाख पढ़ते हैं। सिर्फ 25,000 बच्चे बने। अगर इतनी अच्छा एजुकेशन मॉडल सुधार दिया होता तो आप तो ये उम्मीद करते कि लाखों बच्चे बढ़ गए होते। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 1040 स्कूलों में से 800 में प्रिंसिपल नहीं है, 500 में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 50% कॉन्ट्रैक्ट टीचर से काम चल रहा है। तो एजुकेशन कहते किसको है? सिर्फ बड़े बड़े ऐड देने से अरे मैंने एजुकेशन ठीक कर दी, इसको थोड़ा ना कहता है। देखिए, ये तो गुमराह करते हैं। तो लोगों को अब ये सच्चाई पता चल रही है
और वो देख रहे हैं जो कांग्रेस ने काम किया था, और ये भी देख रहे हैं पिछले 8 साल में दिल्ली का जो बुरा हाल है। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को वोट पड़ेगा। मैं यही चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि केजरीवाल गुमराह करके लोगों को उन्होंने वोट ले लिया था, लेकिन वो एक बार की गलती नहीं है, 2015 में भी हुआ, 2020 में भी हुआ। तो मैं यही चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप अपने मतदाताओं को अपने पास लाने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है, कैसे? मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कि लोग गुमराह हो गए, मैंने ये कहा कि जब वो कोई बात कह रहे थे लोगों को विश्वास था, देखिए उन पर विश्वास होगा तभी तो वोट पड़ा। लेकिन अब लोगों को पता चल गया कि केजरीवाल जी ने उनके साथ विश्वासघात किया है, इसलिए वोट पड़ेंगे। दोनों चीजों में फर्क है। मैं देखिए लोकतंत्र में मैं कभी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता कि जनता गुमराह हो गई। देखिए जनता के वोट पे जनता का हक है। मैं ये कह रहा हूँ लोगों ने जो विश्वास उन पे जताया था वो उस पे खड़े नहीं उतरे और लोगों से विश्वासघात किया, और लोग ये रियलाइज करें। देखिए हमारा काम क्या है ऑपोजिशन में, एक लोगों को ये बताना कि जो दोनों सरकारें उनकी विफलताएं क्या है, ये एक काम है जो हम बड़ी बखूबी कर रहे हैं। दूसरा काम ये है लोगों को ये बताना जब हम थे सरकार में हमने क्या क्या काम किए, तो लोगों को तभी तो फर्क पता चलेगा। और तीसरा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारा काम है अपने संगठन को मजबूत करना। हम ये तीनों काम बड़े इफेक्टिवली कर रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है वोट मिलेगा। ठीक है, आपने दिल्ली सरकार की नाकामियां बताई। 15 साल भाजपा नगर निगम में काबिज है, केंद्र में भी उनकी सरकार है। आपको क्या लगता है कि नगर निगम में भाजपा ने सही काम किया? बिल्कुल नहीं, मैंने आपको शुरू में बताया जैसे निगम की भी सारी नाकामियां रही हैं। काम क्या किया निगम ने? पेंशनें मिल नहीं रही हैं लोगों को, नंबर 1। गंदगी का शहर है दिल्ली, ये कोई नहीं मना कर सकता। लेंटर पे पैसे लिए जाते हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की भरमार है दिल्ली में। क्या वजह है? वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रही है। आप चांदी चौक जाके देखिए, अंदर मार्केट पे मार्केट बने जा रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं संदेह पैदा होता है ना कहीं किसी का गलत ढंग से फायदा हो रहा है, इसलिए वो नहीं रुक रहे। अब जाके देखिए चांदी चौक में मार्केट ही मार्केट बन रही है, कोई रोकने को तैयार नहीं है। तो ये सब निगम के तो फेलियर है और इसके फेलियर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये फेलियर है। मैं अब इसी पर अंतिम सवाल बनाना चाहता हूँ कि भाजपा बड़ी आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है। दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री आकर के केंद्रीय नेता उनके प्रचार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। अरविंद केजरीवाल जी दिखाई पड़ रहे हैं चुनाव में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता अभी चुनावी मैदान में बिल्कुल उतरा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे करें? फिर मुझे लगता है आपने देखा नहीं है, लेकिन पूरी दिल्ली कांग्रेस का हर नेता जमीन पे उतरा हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार जा रहे हैं एरिया में, सारे उपाध्यक्ष काम कर रहे हैं। जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आप जिसका नाम ले रहे थे कि जयप्रकाश अग्रवाल जी अभी तक 7 से 8 कांग्रेस के जो चुनावी ऑफिस है उनका उद्घाटन कर चुके हैं। तो सभी कर रहे हैं। आज अजय माखन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लवली जी अपने एरिया में लगे हुए हैं, देवेंद्र यादव जी लगे हुए, तो कौन नहीं लगा हुआ? सभी दिल्ली के नेता लगे हुए हैं। देखिए जो बाद में जो स्टार प्रचारक की हमारी लिस्ट है, जो बाहर से आएंगे वो आएंगे जब हमारी अब पब्लिक मीटिंग्स होंगी या रैलीज होंगी, वो उनमें भी शिरकत करेंगे। तो ये कहना गलत है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो नगर निगम चुनाव में एक मजबूत वापसी की उम्मीद कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा चौंकाने वाले नतीजे आने वाले। और इसका असर 2015 इसके बाद जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा उस पर भी दिखाई पड़ेगा? हर इलेक्शन का अगले इलेक्शन में फर्क पड़ता है, ये सोचने की बात है। देखिए मैं तो ये कहता हूँ राजनीति में हर दिन जरूरी होता है। कोई भी ऐसा दिन नहीं है, चाहे इलेक्शन हो या ना हो, हमारा काम क्या? हमारा काम है अपनी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना, जनता के मुद्दे उठाना और जनता से संवाद स्थापित करना। ये तो हर रोज का काम है, ये सिर्फ इलेक्शन का काम नहीं है। मैं तो इसको ऐसे सोचता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कांग्रेस नेता मुदित अग्रवाल जी का ये दावा है कि कांग्रेस मजबूत वापसी करेगी नगर निगम चुनाव में और उनकी पहले से बेहतर सीटें आएंगी। अमित शर्मा, अमर उजाला, दिल्ली। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।